जय हिंद, नमस्कार, वेलकम टू मिशन कंपटीशन। कल 12 फरवरी को सक्सेसफुली बीपीएससी ने फाइनली एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया और बहुत अच्छा लगा ये देख के कि कोई भी धांधली रिपोर्ट नहीं हुई है, क्लीन और क्रिस्प एग्ज़ाम लिया गया है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इन्होंने एक्चुअली बीपीएससी का मर्यादा जो पीसीएस एग्ज़ाम होता है उसका मर्यादा इन्होंने बनाया है। बताता हूँ क्यों। मतलब कल का जो क्वेश्चन पेपर मैंने देखा है एंड लिटरली क्वेश्चन वाज अमेजिंग। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। मतलब इसमें जो एक क्वेश्चन रहता था और एक कंप्लेन जो स्टूडेंट्स का रहता था कि मतलब लाइक जो ग्रेड सी ग्रेड डी की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे और वो भी जाके एग्ज़ाम ईजिली क्रैक कर ले रहे हैं प्रीलिम्स, मतलब स्टैंडर्ड नहीं था। तो इस बार ये स्टैंडर्ड एक्चुअली मेंटेन किया गया है और ये दिखा रहा है कि हाँ भाई, ये एग्ज़ाम होता है जिसके थ्रू आप डीएसपी बनोगे, जिसके थ्रू आप एसडीएम बनोगे, जिसके थ्रू आप सीईओ बनोगे। ये एग्ज़ाम एक्चुअली उस लेवल का था। तो हाँ, इनक्रेडिबल, बहुत बढ़िया और सक्सेसफुली एग्ज़ाम बीपीएससी ने कंडक्ट करवाया है और एक्चुअली पीसीएस वाला परीक्षा था। एक्चुअली बात करते हैं पेपर का लेवल कैसा था। देखिए, पेपर का लेवल हार्ड टू मॉडरेट था। मैं मॉडरेट टू हार्ड नहीं बोलूँगा, हार्ड था पेपर, हार्ड टू मॉडरेट था। देखिए, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, इम्पॉसिबल पेपर नहीं था। पेपर बहुत बढ़िया क्रिस्प पेपर था। यानी अगर आपने डीपली अध्ययन किया हुआ है तो आपको ये सारी चीज़ें आराम से आ जाती। अब बहुत सारा कंप्लेन आ रहा था स्टूडेंट्स का कि करंट अफेयर्स तो आया ही नहीं, हम एडुटेरिया पढ़े गए थे, हम स्पीडी पढ़े गए थे, कहाँ से पूछ दिया करंट अफेयर्स, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। एक आध क्वेश्चन लड़ा है, बाकी क्वेश्चन लड़े नहीं हैं। करंट अफेयर भी डेप्थ अध्ययन वाला ही पूछा गया है। अगर आपने प्रतियोगिता दर्पण पढ़ा हुआ है या आपने अगर रेगुलरली न्यूज़पेपर रीड किया था, आप डेफिनेटली ईजिली आंसर करते थे इसका। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया लेवल था क्वेश्चन का। अगेन अगर हम लोग बात कर लें इसमें, अगर हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री प्रॉपर एकदम प्रॉपर स्पेक्ट्रम से उठा के बिपिन चंद्रा से उठा के, यानी कि अगर स्पेक्ट्रम बिपिन चंद्रा छोड़ दीजिए, अगर आपने एनसीईआरटीज़ का किताब पढ़ा हुआ है, क्लास 8 टू क्लास 12 का अगर आपने एनसीईआरटी से किताब पढ़े हुए हैं, आप इजीली आंसर कर पाते हैं, ईजिली, बहुत आसानी से। साइंस भी सिमिलरली क्लास 8 टू 12 वाला अगर आपने एनसीईआरटी साइंस पढ़ा हुआ है तो आप आराम से इसका आंसर कर लेते हैं, बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। मतलब इतना बढ़िया लेवल था। और लूसेंट और क्राउन तो इस बार ही भटका भी नहीं है दूर दूर तक एग्जाम में। कुछ ऐसे 8, 10, 15 सवाल ऐसे रहे हैं जो उनसे रिलेवेंट रहा है। अदरवाइज अगर आपने डीपली इसको नहीं पढ़ा हुआ है तो मतलब दाल नहीं गलने वाला है। अब यहाँ पे देखिए, इस बार बीपीएससी ने एक गेम भी कर दिया। इसमें गेम क्या था, पहले जो 67वीं की बात कर ले, ऑप्शन ई क्या बोलता था कि इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, स्लैश दे के बीच में रहता था। इस बार ऑप्शन ई को ही एक्सटेंड कर दिया गया। इस बार ऑप्शन डी में ई से ही निकाल के डाल दिया गया कि इनमें से एक से अधिक, और डी में और ई ऑप्शन नंबर में डाल दिया गया इनमें से कोई भी नहीं। यानी कि एक्चुअली देखें तो 3 ही सवाल थे। अब यहाँ देखिएगा, एक तो नेगेटिव मार्किंग, ऊपर से ऑप्शन नंबर ई को एक्सपेंड कर दिया गया। बीपीएससी ने कितना बड़ा माइंड गेम खेला है स्टूडेंट्स के साथ, आप ये समझिए। तो अगर हम लोग डिफिकल्टी लेवल की देखें, यहाँ पे ऑप्शन से ही डिफिकल्टी हो जाती है। पिछले प्रीवियस 4-5 साल से बीपीएससी ऑप्शन ई को कंटिन्यू रखे हुआ था, जिसके थ्रू स्टूडेंट्स इसके साथ काफ़ी यूज्ड टू भी हो गए थे। लेकिन इस बार चूंकि ऑप्शन ई को और एक्सटेंड कर दिया गया, डी में इनमें से एक से अधिक, और एक्चुअली 3 ही ऑप्शन दिख रहे हैं। अब यहाँ पे ये ज़्यादा कंफ्यूजिंग करने वाला है। ऑप्शन ई वैसे ही सबको परेशान दे रहा था, स्टूडेंट की डिमांड भी कर रहे थे कि ऑप्शन ई हटा ही दीजिए। अब ऑप्शन ई हटाना तो छोड़ो, ऑप्शन ई को और एक्सपेंड कर दिया गया है। तो पहला जो क्राइटेरिया कट ऑफ में इफेक्ट डालेगा, ये जो नया एक्सपेरिमेंट है बीपीएससी का, यानी ऑप्शन नंबर ई और ऑप्शन नंबर डी का। अब बात करते हैं, देखिए इसके साथ ही साथ देखिए ऑफिशियल आंसर की कब आ सकता है। तो कल एग्जाम के बाद 5-6 बजे के आसपास शाम में एक नोटिस जारी किया गया ऑफिशियल वेबसाइट पे कि अगर कोई को भी आपत्ति है, किसी को भी आपत्ति है इस वाले एग्जाम के क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में, आप लोग आयोग के वेबसाइट पे 16 फरवरी तक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। अब यहाँ देखिएगा, 16 फरवरी तक आपको आपत्ति दर्ज करने की बात कही गई, यानी कि 17 तारीख को इसके ऊपर में बैठकें होंगी। ठीक है, 17 को बैठकें होंगी, इस पर निर्णय लिया जाएगा। अगर कोई भी आपत्तिजनक सवाल है या कुछ प्रॉब्लम है, उस पर आयोग जो है फिर अपना रुख साफ करेगा। तो इसमें आयोग ने अभी प्रोविजनल जो ऑफिशियल जो आंसर की, प्रोविजनल आंसर की, ये जारी ही नहीं करा है। सीधा बोला, पहले आपको किसी सवाल पे आपत्ति है, कोई सवाल त्रुटिपूर्ण है
आप रिपोर्ट करिए। फिर जो ऑफिशियल आंसर की अब बात कर लें, इसमें तुरंत नहीं जारी हो जाएगा। देखिए प्रीवियस अगर हम लोग बात कर लें, पिछले साल जो 67वीं हुआ था उसमें एग्जाम के नेक्स्ट डे ऑफिशियल आंसर की दे दिया गया था, लेकिन अभी कल वाले नोटिस से आप ये नोटिस कर सकते हैं कि ऑफिशियल आंसर की आने में आपको समय लगेगा, यानी कि 16 तक आपको डेट दिया गया आपत्ति दर्ज करने का, 17 को बैठक होगी, मतलब 20 से पहले तक आपको ऑफिशियल आंसर की देखने को मिलेगा। अभी 1-2 दिन 5 दिन नहीं देखने मिलेगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे तो सबसे पहले ऑप्शन ई का यहाँ मैं बात कर रहा था, वो तो गेम हो ही गया, ठीक है, इसमें से हो गया। अब जो सेकंड फैक्टर जो आपको डालेगा बहुत ज़्यादा मेजर, इसके साथ साथ जो इम्पैक्ट डालेगा वो है क्या, तो इस बारी जो अटेंडेंस रही है, अटेंडेंस भी कम रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 50-55% के आसपास, राउंड फिगर में मैं बोलूँ तो 60% स्टूडेंट्स अटेंडेंट थे और 40% एब्सेंट थे। ये भी बहुत मेजर रोल इसमें निभाएगा। दूसरा, जो मेजरली जो बच्चों ने जो अटेम्प्ट करा है, मेजरली 110-115 लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, कोई स्टूडेंट्स 90-95 अटेम्प्ट कर रहे हैं। चूंकि नेगेटिव मार्किंग इसलिए ज़्यादा अटेम्प्ट भी नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनसे जो मैं बातें कर रहा हूँ वो लोग बोल रहे हैं 125-30 हमने अटेम्प्ट किया है, मतलब 30-35 आप बोल सकते हो ऑन एन एवरेज सब अटेम्प्ट कर रहे हैं। अब इसमें अगर आपका ज़्यादा नेगेटिव जा रहा है तो ये भी इम्पैक्ट तो डालेगा ही ना। तो अब सारा जो हम लोग इसको मर्ज करें, और जो लेवल था क्वेश्चन का हार्ड टू मॉडरेट की ओर था, ना कि मॉडरेट टू हार्ड था, तो यहाँ पे जो ओवरऑल जो सिनारियो बन रहा है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सारे फैक्टर्स को ध्यान रख के जो ओवरऑल सिनारियो हमारा बन रहा है, पहला चीज़ जनरल के लिए जो कट ऑफ जाएगा, जो जनरल के लिए कट ऑफ जा सकता है 90 आप लिख लीजिए, इसमें +5 -5 कर लीजिएगा। जी हाँ, मेरे हिसाब से 95-96 के ऊपर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, उसके नीचे ही रहेगा जो क्वेश्चन का लेवल है एक्चुअली, ठीक है। तो 90 में +5 -5 आप कर सकते हैं फॉर जनरल्स। ओबीसी की बात कर ले, देखिए 85 से 90 तक के बीच में इनका वेरी करेगा, 85 से 90 तक, मैक्स टू मैक्स 91-92 जाएगा ओबीसी का, ये रहेगा कट ऑफ ओबीसी के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए सिमिलरली इनका 88 to 92 के आसपास में वेरी करेगा इनका कट ऑफ ईडब्ल्यूएस का, और एससी एसटी के लिए फिर इनका आ जाएगा 80-85 के आसपास, 86 के आसपास। एससी का एसटी का इन लोग का वेरी करेगा। इन दोनों कम्युनिटी को मैं मर्ज करके बोल रहा हूँ, सेपरेटली नहीं बोल रहा हूँ, तो थोड़ा 1-2 नंबर का फर्क रहेगा, लेकिन 80 से 85 के बीच में इनका वेरी करेगा। तो ये ओवरऑल जो प्रोबेबल जो कट ऑफ है मेरे अनुसार रहना चाहिए। अब आप लोग बोलिएगा सर लास्ट ईयर भी कट ऑफ एक्सपेक्टेशन था तो बूम करके 113 पे चला गया। देखिए लास्ट ईयर जो क्वेश्चन का लेवल था ना, मतलब क्या ही बोला जाए, काफ़ी आसान टाइप का सवाल था, और लूसेंट और क्राउन किसी ने पढ़ा हुआ अच्छे से जाके दे सकता था। लेकिन इस बार का जो लेवल है, आई टेल यू, इस बार का लेवल ज़बरदस्त लेवल था, और इस बार कट ऑफ जो है आपको दोबारा से, जो मेरा अनुमान है, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, आपको दोबारा से 100 के नीचे इस बार कट ऑफ आपको देखने मिलेगा। यानी कि जो बीपीएससी पहले वाला जो कट ऑफ बीपीएससी का चलता था, जो हिस्ट्री आप देखते आ रहे हैं बीपीएससी का 90, 95, 98, 91, 92 जो कट ऑफ चलता था, दोबारा से उस ट्रैक पे बीपीएससी आ चुका है, क्योंकि क्वेश्चन ही इतना शानदार था। और सबसे पहले मेरे ओर से क्लैप, और आप सब बधाई के बहुत पात्र हैं। मैं बीपीएससी आयोग की बात कर रहा हूं, जिन्होंने इतना सक्सेसफुली और क्लीन एग्जाम कंडक्ट करवाया है। और सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे अध्यक्ष महोदय श्री अतुल प्रसाद जी का, जिनका इतना बढ़िया विजन के अंदर ये एग्ज़ाम हुआ है। और फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना क्लीन और इतना बढ़िया एग्जाम होगा। तो पेपर टफ था, सभी के लिए टफ था, कट ऑफ नीचे डेफिनेटली जाएगा। सो आप सब भी अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए, आपने कितना अटेम्प्ट किया है, आपके हिसाब से कट ऑफ कितना जाएगा, डेफिनेटली नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, और वीडियो को भी ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।